एवरीवन, कैसे आप लोग। आर्या फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यह सूट विद साड़ी जो आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, यह एक पुरानी सी साड़ी थी, मैं उसी को बना के मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग साड़ी है। तो मेरे पास एक पुरानी सी साड़ी थी, उसको मैंने कटिंग किया और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग के पास भी कोई भी पुराना सा साड़ी होगा तो आप लोग भी बना के और आप लोग भी पहन सकते हैं। और बहुत ईजी है, जो बिगनर होंगे ना वो भी बना सकते हैं इस साड़ी को, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोग को सूट विद साड़ी को आप लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं अस्तर कटिंग करूँगी। उसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, क्योंकि सूट कटिंग 2 मीटर में ही होता है और मुझे जितना लंबा चाहिए उसके हिसाब से मैंने लंबाई ली हूँ। आप लोग अपनी लंबाई के हिसाब से आप लोग सूट कटिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर से बराबर कर ली हूँ, उसके बाद 3 इंच का नेक दी हूँ, क्योंकि मुझे ब्रॉड नेक चाहिए था, नहीं तो 2.5 इंच भी आप लोग नेक दे सकते हैं। और 3 इंच का शोल्डर। आर्म होल में 5.5 ली हूँ, क्योंकि हाफ स्लीव ही बनाना था मुझे। और उसके बाद फिर चेस्ट के 1/4 लेना है आपको। तो 36 का 9 होता तो 9 लिया मैंने, और 1 इंच मैं लूजिंग के लिए ली हूँ, और मैं 1.5 इंच ली हूँ स्टिचिंग के लिए, क्योंकि इसमें मार्जिन कम रखी हूँ, क्योंकि कम मार्जिन इस सूट में काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैं 3.5 इंच से इस तरीके से मैं गुलाई का शेप दूंगी। तो आप लोग सूट या ब्लाउज कटिंग करते तो इस तरीके से आप लोग कटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं नीचे 7 इंच लूँगी, और उसके बाद फिर मैं 7 इंच लूँगी, तो हो गया 14। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है पूरा चेस्ट से लेके कमर तक का। और उसका फिर वेस्ट कितना 1/4 किया है मैंने, तो 32 का 8 हुआ है। तो इस तरीके से मैं हाफ इंच भी यहाँ पे लूजिंग ली हूँ, और यहाँ पे हिप 40 के मैंने लिया है 1/4 लेना है आपको। तो इस तरीके से ही आप मेजरमेंट करना है आपको सूट का। तो जैसे अब सूट बनता है ना, उसी तरीके से मैं पहले अस्तर को कटिंग कर लेती हूँ, और 1.5 इंच का मैं लूजिंग रखी हूँ। नीचे के साथ मुझे फ्रिल देना है, तो इसलिए नीचे में जितना हिप है ना, हिप में मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड की हूँ, या 2 इंच भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद फिर मैं ए लाइन करके इस तरीके से कटिंग कर देती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं अपने फिटिंग के हिसाब से। आपको 1/4 करना है सब जगह। उसके बाद फिर मैं अस्तर ली हूँ बैक साइड कटिंग करने के लिए। तो बैक साइड भी सेम कटिंग होगा, तो फिर इसको रखूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको कटिंग कर दूँगी। बैक पार्ट में सेम कटिंग कर ली हूँ। तो उसके बाद मुझे फ्रंट पार्ट में इस तरीके से अंदर की तरफ हाफ इंच मुझे कटिंग करना था। तो मैं 1 इंच नीचे यहाँ पे आर्म होल के पास लेकर और इस तरीके से मैं राउंड कर देती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा शेप आ जाता है यहाँ पे आर्म होल के पास। तो मैं इसको कटिंग करके हटा दूंगी। हाफ स्लीव में आप कटिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कटिंग कर सकते हैं, मगर मैं थोड़ा कटिंग कर दी हूँ, क्योंकि काफ़ी मैं ब्रॉड नेक बनाई हूँ, तो इसके वजह से मैं कटिंग कर दी हूँ। और आप लोग 2.5 इंच नेक कटिंग करते हैं तो फिर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हाफ इंच। और उसके बाद फिर मैं साड़ी को डबल करूँगी, और डबल करके उसके ऊपर अस्तर रख के इस तरीके से मैं कटिंग कर दूँगी। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ईजी है बनाना और बहुत प्यारा भी लगता है। और पुराना साड़ी हो जाता है तो फिर पहनने का मन भी नहीं करता ना, तो आप लोग बनाना ज़रूर है इस तरीके से साड़ी। और उसके बाद देखिए मैं पहले अस्तर रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको साड़ी को रख दूँगी। और उसके बाद फिर इस तरीके से आपको सिलाई लगा देना है। पहले बीच सेंटर से लेके और चारों तरफ आपको लगा देना है। तो फिर दोनों तरफ मैं टक कर दी हूँ, टक करके मैं सिलाई लगा दी हूँ। तो उसके बाद फिर मैं नीचे कटिंग कर रही हूँ अम्ब्रेला देने के लिए। अम्ब्रेला में चुन्नट दिया था मैंने, तो इस तरीके से पूरा लंबाई 28 लिया है मैंने, क्योंकि मैं अपनी लंबाई के हिसाब से ली हूँ। आप लोग अपनी लंबाई के हिसाब से लीजिएगा। सूट में मुझे नीचे फ्रिल देना है, तो इसलिए मैं ली हूँ 1 मीटर कपड़ा था बचा हुआ था, तो उसको मैं 4 फोल्ड कर दी हूँ। और उसके बाद फिर 28 की लंबाई से कटिंग करके, और मुझे नीचे घेर चाहिए था पूरा 16 और 15 चाहिए था, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग के लिए, या ऊपर हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा और नीचे पीको होगा हाफ इंच। इसलिए सूट कटिंग हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं कटिंग कर रही हूँ नेक, और उसके लिए मैं लंबाई ली हूँ 11 इंच, और नेक
चौड़ाई ली हूँ 3 इंच, और उसके बाद फिर इस तरीके से आपको हाफ इंच बाहर की तरफ करके इस तरीके से मैं हार्ड डायगोनल शेप देके और इस तरीके से मैं नेक तैयार की हूँ। तो आप लोग भी नेक कटिंग कर सकते हैं, बहुत ईजी है कटिंग करना फ्यूजिंग पे। फ्यूजिंग पे नेक कटिंग करने के बाद फिर आपको एक प्लेन कपड़ा लेना है और बीच सेंटर पे इस तरीके से निशान लगा के और प्रेस से इस तरीके से आपको चिपका देना है और हाफ इंच छोड़ के आपको कटिंग कर देना है। फिर आपको मेन फैब्रिक लेना है और बीच सेंटर में आपको निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद फिर आपको नेक को लेना है और इस तरीके से आपको बीच सेंटर में सिलाई लगाना है और उसके बाद फिर चारों तरफ से सिलाई लगा के और उसके बाद फिर आपको इसको कटिंग कर देना है और कटिंग हाफ इंच आपको छोड़ देना है कटिंग करने के समय। और उसके बाद पलट के आपको इस तरीके से सिलाई ऊपर से लगा देना है। सिलाई लगाना है ऊपर से तो ठीक है, नहीं तो आप अंदर की तरफ तुरपाई कर सकते हैं। और मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ आप लोग को कि जो बिगनर होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उसके बाद फिर नेक बनने के बाद दोनों शोल्डर को आपको ज्वाइन कर देना है और उसके बाद फिर आर्म होल में फिनिशिंग देने के लिए आपको उड़े पट्टी लेना है और इस तरीके से आपको पाइपिंग निकाल देना है। सूट पे नेक भी तैयार हो गया, शोल्डर भी तैयार हो गया है। तो उसके बाद फिर क्या करना है, आपको फिटिंग का निशान लगाना। उसके लिए मैंने उसको बराबर कर दिया है कपड़े को और एक पिन लिया है और पिन से आपको बीच सेंटर में इस तरीके से आपको पिन अप करना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको चेस्ट के 1/4 करना है, क्योंकि हम निशान लगाते हैं पहले तो उसका ना निशान मिट जाता है। तो मिट जाता है तो उसके बाद फिर से हम दोबारा फिर से फिटिंग का निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर हम फिटिंग का इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं चेस्ट के 1/4 की हूँ, वेस्ट के 1/4 की हूँ, हिप का फिर 1/4 की हूँ और उसके बाद फिर मैं ए लाइन सिलाई लगा दी हूँ। तो इस तरीके से ही आपको निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, स्टिच कर देना है। देखिए मैंने स्टिच कर दिया है इसको इस तरीके से और बहुत इजी है बनाना, आप लोग बना सकते हैं। और बन के रेडी हो गया है मेरा ऊपर का पार्ट। तो पलट के दिखाती हूँ कितना प्यारा सा लुक आया है इसका। तो देखिए इस तरीके से बन गया है और आप एक बार वेयर करके भी देख सकते हैं कि फिटिंग है या नहीं है। और थोड़ा 19-20 होगा तो आप लोग दोबारा भी कर सकते हैं इसका फिटिंग। और उसका देखिए मैं इस तरीके से अम्ब्रेला कटिंग की थी तो नीचे मैंने पिको कर दिया। पिको करने के बाद फिर इसमें मैं ऊपर गेदर्स दूंगी और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। तो चलिए फटाफट गेदर्स दे देते हैं इसमें इस तरीके से। तो आप लोग भी इस तरीके से कोई छोटा सा पेचकस या कुछ भी हो तो उससे आप गेदर्स दे सकते हैं। गेदर्स मैंने दे दिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें चारों तरफ से ऐड कर देती हूँ कुर्ती में। देखिए इस तरीके से मैं कुर्ती तैयार कर दी हूँ। तो इसमें मुझे साड़ी ऐड करना है। तो देखिए कितना प्यारा सा लुक आया ना। तो ऊपर का मुझे पार्ट अब इसमें ऐड करना है। मैंने पीछे तुरपाई नहीं किया था इसलिए पीछे से दिख रहा है आप लोग को। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से पहले पाइपिंग दी हूँ इसमें साड़ी का जो पल्ला होता है ना उसमें। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से आपको एक थोड़ा सा आपको स्टिच खोल देना है। और उसके बाद फिर इसमें जो पल्लू होता है ना 2.5 मीटर का, तो उसको कॉर्नर पकड़ना है और कॉर्नर पकड़ के यहाँ पे आपको स्टिच कर देना है इस तरीके से। सूट विथ साड़ी बनके रेडी हो चुका है। तो इसमें मैंने स्लीव नहीं ऐड किया था, हाफ स्लीव ही छोड़ा था। मैंने सोची क्यों नहीं इसमें स्लीव भी बनाया जाए, क्योंकि मेरे ऊपर विदाउट स्लीव अच्छा बनाने के लिए अम्ब्रेला कटिंग करने के लिए पहले आपको कपड़े को 4 फोल्ड करना है। और उसके बाद फिर आपको सबसे पहले तो मैं 3 इंच का ऊपर से निशान लगाई हूँ। उसके बाद फिर मैं 5 इंच का निशान लगा रही हूँ और इस तरीके से आपको अम्ब्रेला को कटिंग कर लेना है। और सबसे पहले तो मैं 5 इंच का अम्ब्रेला कटिंग की थी, उसके बाद फिर मैं 4 इंच का कटिंग की थी। तो दोनों अम्ब्रेला को कटिंग करके और दोनों में आपको क्या करना है, इसको एक दूसरे से ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपको ऐड करके एक छोटा एक बड़ा बहुत ही प्यारा सा फ्रिल आएगा। और जितना आप लंबा अम्ब्रेला कटिंग करना चाहते हैं उतना लंबा आप लोग कटिंग कर सकते हैं। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया है और इसमें मैंने गेदर्स भी डाल दिया है। और गेदर्स डालने के बाद फिर मैं इस तरीके से करूँगी। एक उड़े पट्टी लिया है मैंने और उड़े पट्टी डालने के बाद फिर मैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर देती हूँ अंदर की तरफ।
फोल्ड करने के बाद फिर मैं इसमें हाफ इंच से भी कम इलास्टिक आता है उसको मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। इसमें आपके बाजू है ना, बाजू के हिसाब से ही आपको इसमें इलास्टिक ऐड करना है। तो देखिए मैंने चारों तरफ से रेड कलर के कपड़ा अंदर की तरफ मैंने इसको स्टिच कर देती हूँ और इस तरीके से आपको बिल्कुल हाफ इंच से कम इलास्टिक लेना है और बाजू नापना है और उसके बाद फिर इसमें आपको इसमें डाल देना है इलास्टिक को। तो देखिए बनके स्लीव तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं वेयर करके दिखाती हूँ कैसा लग रहा है साड़ी। तो आप लोग ही कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो क्रिएट करके। तब तक के लिए बाय बाय।